राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स के स्टेट लेवल के आज शुरुआत हो रही है और इस शुरुआत के कार्यक्रम में आपके और हमारे बीच में राजस्थान के जन जन के जननायक, बच्चे बूढ़े जवान की उम्मीद, और मैं तो कहूं कि अगर गांव गांव में, कोने कोने में, शहर शहर में बिजली से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, पेंशन से लेकर, खाद्य सुरक्षा योजना से लेकर, चिरंजीवी योजना से लेकर ऐसी ऐसी योजनाएं राजस्थान की आम जन को समर्पित करने वाले राजस्थान के जन लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, मंचासीन राजस्थान के कृषि कैबिनेट मंत्री आदरणीय कटारिया जी, कैबिनेट मंत्री और जयपुर के दबंग नेता आदरणीय प्रताप सिंह जी, कैबिनेट मंत्री बीकानेर से हमारे आदरणीय गोविंद मेघवाल जी, आदरणीय महेंद्र चौधरी नावा जी, काउंसिल चेयरमैन, और महिला शक्ति को राजस्थान की बेटी का परचम पूरी दुनिया में लहराने वाली हमारी बहन और काउंसिल चेयरमैन कृष्णा पूनिया जी, वाइस चेयरमैन भाई सतवीर जी, मेयर शीला दाबाई जी, चीफ सेक्रेटरी मैडम, एमएलए सुदर्शन सिंह जी, एमएलए भाई विजयपाल मिर्दा जी और सम्मानित मंचासीन अतिथिगण और राजस्थान के कोने कोने से, शहर शहर से, हर जिले से, छोटे छोटे गांव से आज इस आयोजन में आए हुए प्यारे प्यारे बच्चे, बेटे, बेटियां, पीटीआई गण, सम्मानित हमारा मीडिया, जिन्होंने इस पूरे ग्रामीण ओलंपिक को शुरू से लेकर अभी तक इसका प्रचार प्रसार में विभाग का पूरा साथ दिया, सम्मानित सभी अतिथिगण, आज का दिन एक सपने के पूरे होने की तरह है। यह सपना 2 साल पहले 2021 के बजट में आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस प्रदेश की जनता, इस प्रदेश की खिलाड़ियों को समर्पित किया कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स कराएंगे। और इतिहास के अंदर आयोजन में मेरे ख्याल से आज तक राजस्थान सरकार ने 40 लाख रुपए किसी आयोजन में इस कार्यकाल से पहले खर्च नहीं किए होंगे। मुख्यमंत्री जी ने सीधा 40 करोड़ रुपए इस आयोजन को समर्पित करके एक बड़ी घोषणा करी और राजस्थान के खेलों को एक नई दिशा और दशा देने का काम किया। मान्य, मैं यहां से बता देना चाहता हूं कि इन 4 सालों में आपने जो खेलों के लिए काम किया है, खिलाड़ियों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए जो काम किया है, उसकी प्रशंसा केवल राजस्थान में नहीं है। आज राजस्थान की नहीं, हरियाणा के, पंजाब के, अदर स्टेट्स के खिलाड़ी भी चाहते हैं कि हम राजस्थान से जाकर खेलें, क्योंकि अगर राजस्थान से जाकर खेलेंगे तो शायद हमारा भी भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लेने वालों को तो नौकरियां पूर्व में भी मिली हैं, लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने नेशनल मेडल में लेने वालों को भी राजस्थान सरकार में नौकरी देने का जो अमेंडमेंट किया, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे देश में यह पहला अमेंडमेंट है, दूसरे किसी प्रदेश में यह अमेंडमेंट नहीं है। इससे पूर्व में 2% में या तो जो मेडल विनर होता था या इंडिया की जर्सी पहनता था, केवल उन खिलाड़ियों को ही 2% नौकरियों में एलिजिबल माना जाता था। आपने पहली बार वो बच्चा या बच्ची जो राजस्थान की जर्सी पहनेगा, राजस्थान की जर्सी पहनने वाला भी 2% जॉब्स के अंदर बराबर भागीदार होगा। यह फैसला आपने इस राजस्थान की जनता के लिए किया। ऐसी जॉब पॉलिसी देश में कहीं नहीं है। कोई भी खिलाड़ी
देश में या देश के बाहर जॉब के लिए नहीं खेलता, वो अपने देश के लिए खेलता है, अपने गांव के लिए खेलता है, अपने प्रदेश के लिए खेलता है, अपने माता पिता के मान सम्मान के लिए खेलता है, अपने गांव के मान सम्मान के लिए खेलता है। वो गुरु जिसने उस बच्चे को गेम सिखाया, उस गुरु के मान सम्मान के लिए खेलता है। कोई भी खिलाड़ी कभी किसी नौकरी के लिए नहीं खेलता, यह हमें पता है। लेकिन हमें यह भी पता है कि अगर हम उन खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित नहीं करेंगे तो इस जोश और जज्बे को देखने का हमें मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटा था तो एक कहावत बड़ी प्रचलन में होती थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने नई परिभाषा खेलों को दे दी है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन अगर खेलोगे कूदोगे बन जाओगे लाजवाब। आपने इस राजस्थान की धरती पर इस परिभाषा को बदलने का काम किया है। और आज बड़ी खुशी के साथ में मुझे खुशी होती है जब मैं देखता हूं कि प्राइवेट कोचिंग्स के ऊपर, गवर्नमेंट के फील्ड्स के ऊपर, मैदानों के ऊपर माता पिता खुद अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, अपने बच्चों को खेल खिलाते हैं। उनके कोचेस से जैसे स्कूल में पीटीएम मीटिंग होती है, उनको कैसी प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो उनका फ्यूचर क्या होगा, क्या वो प्रॉमिसिंग खिलाड़ी है कि नहीं है। आज एक एक पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ जाकर इतना खेलों में ध्यान देने लग गया है। इस 4 साल में राजस्थान में खेलों की शक्ल आपने बदली। आपने स्टेट गेम्स कराए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यही मैदान था मुझे याद है, और यही शाम का समय था। उस दिन से ही राजस्थान पहला प्रदेश बना जिसने इस देश के अंदर स्टेट गेम्स कराने का काम किया। ये बच्चों के चेहरे की चमक, राजस्थान के खेल विभाग के, राजस्थान के खेल प्रेमियों की चेहरे की चमक आपके उसी फैसले से आई। आपने टीएडीए डबल कर दिया खिलाड़ियों का। जिन खिलाड़ियों के लैंड अलॉटमेंट्स फंसे हुए थे दशकों से, उनको जमीनें देने का काम आपने किया। आपने ओलंपिक्स और अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीतने वाले ओलंपिक के खिलाड़ियों को जो ब्रॉन्ज मेडल जीत के आता था, उनको पहले केवल 20 लाख का प्रावधान था, आपने उसको बढ़ाकर ब्रॉन्ज मेडल विजेता को 1 करोड़ देने की घोषणा की। और केवल घोषणा नहीं की, ये पैरा ओलंपिक के साथी हमारे यहां बैठे हुए हैं, इनको देने का काम भी आपने किया। घोषणा तो हो जाती है, खिलाड़ी दफ्तरों के धक्के खाते फिरते हैं, 6-6, 8-8 महीने, 2-2 साल तक पेंडेंसी बोलती रहती है। आपने ये खिलाड़ी हमारे ओलंपिक्स में मेडल लेकर आए, फ्लाइट से उतरे, राजस्थान की धरती पर उतरने से पहले इनको 10 करोड़ की पुरस्कार राशि आपने दी। ऐसा करने वाले आप राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हैं। आज से पहले कभी किसी ने ऐसा काम नहीं। जो सिल्वर मेडल की पूर्व में राशि 30 लाख हुआ करती थी, वो आज बढ़ाकर 2 करोड़ हो गई। जो गोल्ड मेडल पहले 60 लाख रुपए राशि थी, उसकी बढ़ाकर आपने 3 करोड़ कर दी। कोई ऐसी कमी मुख्यमंत्री जी आपकी तरफ से नहीं रही कि जो राजस्थान में खेलों को आगे बढ़ावा देने में कहीं कोई कमी रह गई हो। ऐसी कोई कलम या कागज आपके पास में पेंडिंग नहीं बोलता आज की तारीख में कि जिस पर आपके दस्तखत हो जाते तो कोई और बात हो जाती। खेलों का प्रपोजल आते ही आप सबसे पहले साइन करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे खुशी है इस बात की कि मैं प्रदेश में राज्य मंत्री आपके नीचे इस कार्यकाल में बना और खेलों का मंत्री आपने मुझे बनाया। और मुझे इस बात की भी खुशी और गर्व महसूस होता है कि आप भी भारत सरकार में जब राज्य मंत्री थे तो आप भारत सरकार में खेल मंत्री बने। मुझे इस बात का भी गर्व महसूस होता है कि उसी प्रकार मैं भी यहां पर एक राज्य मंत्री बनकर खेल मंत्री बना, ये मेरा सौभाग्य। इन जॉब पॉलिसीज और आपकी कलमों का एक और मैं आपको फासला बताता हूं। आजादी के 75 साल में राजस्थान की कभी भी गर्ल्स कबड्डी टीम ने नेशनल मेडल नहीं मारा, लेकिन पिछले साल सीनियर कैटेगरी में राजस्थान गर्ल्स की कबड्डी टीम ने नेशनल मेडल मारा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आजादी के 75 साल में यह करिश्मा कभी नहीं हुआ। गर्ल्स वॉलीबॉल टीम आजादी के बाद आज तक कभी भी नेशनल मेडल नहीं आया। आपके इस मूल चूल परिवर्तन के बाद में गर्ल्स वॉलीबॉल टीम ने सीनियर कैटेगरी में नेशनल मेडल मारा। बॉयज कबड्डी टीम ने नेशनल मेडल मारा लगातार 2 साल। फुटबॉल में कभी भी हाई लीग में फुटबॉल की टीम पिछले 35 साल से नहीं जा पा रही थी। दलीप ट्रॉफी खेलने के बाद में दलीप ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची और 35 साल के बाद में राजस्थान की फुटबॉल टीम हाई लीग में पहुंची, देश के टॉप 8 टीमों में पहुंची। साइकिलिंग के अंदर पिछले साल रिगार्डलेस ऑफ ऑल कैटेगरीज पूरे देश में नंबर 1 राजस्थान की साइकिलिंग
एसोसिएशन को मिला, सारे मेडल ये लोग लेकर आए। ऐसी कौन सा गेम है जिसमें आपके समय में बढ़ावा नहीं मिला? मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस मंच से, और आने वाले समय ये बच्चे बड़े होंगे और ये इस बात को याद रखना, आज से 10 साल के बाद में, 5 साल के बाद में, इस 4 साल के कार्यक्रम जो आपने चलाए, बड़े बड़े भारत के देश तरसेंगे। जिस दिन अगले दिन राजस्थान की टीम से उनका मैच होगा, उनको नींद नहीं आएगी, उनके पसीने छूट जाएंगे कि कल हमारा राजस्थान से मैच है, हमारा क्या होने वाला है कल। आने वाले समय में राजस्थान के बच्चे ऐसी नजीर इस देश में पेश करेंगे, और राजस्थान ही नहीं, एक देश ही नहीं, पूरी दुनिया में राजस्थान का नाम रोशन करेंगे। आपने ऐसा मापदंड, आपने ऐसा एक चित्र इस प्रदेश में पेश कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं केवल 2 बातों की ओर, अब मांगने को कुछ नहीं रह गया है, मांगा उससे ज्यादा आपने दिया है, हमारी हिम्मत नहीं होती आपसे मांगने की, लेकिन इन बच्चों के भविष्य के लिए अगर थोड़ी देर के लिए हमें फिर से मांगना पड़े, जैसे बहन कृष्णा जी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि 500 कोचेज राजस्थान को जरूरत है। मैं तो कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इसको, इस बार आपका बजट आ रहा है, आपने युवाओं को समर्पित किया है, इस क्रीड़ा परिषद को पूरे को विभाग में बदली कर दीजिए, पूरे ब्लॉक तक इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, हर तहसील पर कोच होने चाहिए, हर जिले पर स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि 1000 कम से कम कोच और क्रीड़ा परिषद और खेल विभाग के अंदर लोग आप डाल देंगे तो वो जरूर मुनासिब होगा। और मुझे विश्वास है कि आज तो ये घोषणा शायद हो ना हो, लेकिन बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की मुस्कान के बाद में कुछ बचता नहीं है, वो बजट का 2 महीने हमको इंतजार करना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से चर्चा करके मैं घोषणा कर रहा हूं, क्योंकि ग्रामीण ओलंपिक का इतना क्रेज, ऐसे ऐसे वीडियो, ऐसे ऐसा माहौल हमको देखने को मिला। आपने सही कहा था मुख्यमंत्री जी, दादा भी खेलेगा, पोता भी खेलेगा, भाभी भी खेलेगी, सास भी खेलेगी, बहू भी खेलेगी। वो चित्र हमने इस राजस्थान की धरती पर देखा है, और राजस्थान का जन जन उन वीडियोस को देखने के बाद में सबका दिल जो है वो गदगद हो गया है। और इसी के नाते आपकी इच्छा थी कि इस आनंद का फायदा केवल ग्रामीण ही क्यों लें, शहरों में भी ऐसा ओलंपिक्स होना चाहिए। तो शहरों के लिए आपकी बड़ी इच्छा थी। आपसे इजाजत लेकर मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि शहरी ओलंपिक्स 26 जनवरी को हम लोग करवाएंगे। ये अभी से तारीख नोट कर लेना। शहरों के अंदर भी रूरल ओलंपिक्स होगा राजीव गांधी जी के नाम से, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने परमिशन मुझे दी। अभी इतना ही कहते हुए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप सब मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, और जिन्होंने इन 4 साल में इस आप सब जैसे खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को इतना इतना दिया, उनको आप सुनने आए। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। ये खिलाड़ी बैठे हुए हैं, नींद उड़ा दो आसपास सबकी तुम्हारे जोरदार नारे से। भारत माता की, भारत माता की, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। बहुत बहुत धन्यवाद।